My name is Aisha Ahmed. Today I present my topic, that is automation in analytical methods. तो ऑटोमेशन इन एनालिटिकल मेथड्स, इसमें जो है हम ऑटोमेशन को थोड़ा सा पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे इन सिंपल वर्ड. द टर्म ऑटोमेशन हैज़ बीन अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम यूज ऑफ स्पेसिमेंट्स, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स एंड रिएजेंट्स, हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू परफॉर्म laboratory test with minimal involvement of laboratory technologies. ऑटोमेशन टर्म एक ऐसी है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की फील्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं. ये मैक्सिमम यूज़ जो है स्पेसिमेन, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, रिएजेंट, हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स को परफॉर्म करती है लेबॉर्ट्री टेस्ट में. और लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज़ की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, क्योंकि ये खुद ऑटोमेशन करती है. Increase the number of tests by one person in a given period of time. Use less sample and reagent for each test. इसमें क्या होता है कि जो हम नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है वो एक पर्सन कर सकता है टाइम पीरियड के अंदर अंदर रह के, और इसमें जो है सैम्पल और रिएजेंट का यूज़ जो है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग बहुत कम लेते हैं. नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो ऑटोमेशन कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक, मेथड और सिस्टम बाय विच अ प्रोसेस और प्रोसीजर इज़ अकम्प्लिश्ड विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस टू रिड्यूस द कॉस्ट, इम्प्रूव क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोसेस स्पीड. ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक, मेथड या सिस्टम हो सकता है जिसका प्रोसेस और प्रोसीजर जो है वो ह्यूमन असिस्टेंस, मतलब कि ह्यूमन की इंसानी मदद के बग़ैर हो, जो कि जिनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. टू रिड्यूस द कॉस्ट, ये जो है ये जो महंगाई को जो है या महंगी चीज़ों को जो है वो कम करेगा. इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. एंड इंक्रीज़ प्रोसेस स्पीड. इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो ऑटोमेशन है इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमन इंटरवेंशन की, विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प के बग़ैर ये ऑटोमेशन इसकी होती है. और इससे जो है जब मशीन्स का, टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट में रिड्यूस डिक्रीज़मेंट होगी, नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो हमारी अच्छी होगी, और जो प्रोसेस की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल में इसकी दो टाइप्स की ऑटोमेशन इक्विपमेंट आती हैं. एक है ऑटोमेटिक और दूसरी है ऑटोमेटेड डिवाइसेस. सो पहले जो है हम ऑटोमेटिक डिवाइस देखेंगे. सो ऑटोमेटिक डिवाइसेस परफॉर्म पॉइंट्स इन एनालिसिस फ्रिक्वेंटली द मेजरमेंट स्टेप. इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस को जो है गिवन पॉइंट पे एनालिसिस करती हैं. देन थस एन ऑटोमेटिक टाइट्रेशन विल स्टॉप अ टाइट्रेशन. एक टाइट्रेशन पे इसका टाइट्रेटर का एंड पॉइंट होता है, जो कि इसको मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली जो है इसको हम लोग यूज़ करवा सकते हैं अपॉन सेंसिंग अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे ऑटोमेटिक डिवाइसेस. दो मेन आप डिफरेंस देख लें कि जो ऑटोमेटिक है वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को करती है एट अ गिवन पॉइंट्स पे, और जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस है वो जो है इसके ऑपोजिट है. ऑटोमेटिक डिवाइसेस ऑन द अदर हैंड कंट्रोल एंड रेगुलेट अ प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. वही बात हो गई कि इंसानी मदद के बग़ैर ये डिवाइसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करती है प्रोसेस को. दे डू सो थ्रू मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हो सकती है. डेट आर रेगुलेटेड बाय मीन्स ऑफ फीडबैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंसर और सेंसर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन. तो इसी तरह से इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स में है, जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ी थी. सो ऑटोमेटेड में हम लोग देखेंगे द मेजरमेंट डिवाइसेस में बी क्लास्ड एज अ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट इंस्ट्रूमेंट. ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में दो किस्म की डिवीजन्स हो जाती हैं. यहाँ पे दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं. एक हमारा कंटिन्यूस और दूसरा डिस्क्रीट इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें हम आगे कंटिन्यूस एनालाइजर पढ़ेंगे, सबसे पहले वाला. सो कंटिन्यूस प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स मे मेक मेजरमेंट्स डायरेक्टली इन अ फ्लोइंग स्ट्रीम और अ बैच प्रोसेस रिएक्टर सच एज फर्मेंटर. प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट बाय मींस ऑफ अ कंट्रोल लूप विच कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स. कंटिन्यूस एनालाइजर क्या होता है, इसको हम फ्लोइंग स्ट्रीम में जो है बैच प्रोसेस में रिएक्टर के हेल्प से जो है इसको हम लोग इसको करवाते हैं फर्मेंटर में. फिर जो हमारा प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के, जो कि कंट्रोल लूप में जाता है, जो कि ये 3 पार्ट्स, प्राइमरी पार्ट्स पे
मुश्तमिल है। आगे हम 3 पार्ट्स इसके पढ़ेंगे। पहले में है सेंसर, आ सेंसर मयरिंग डिवाइस दैट मोनिटर्स द वेरिएबल बीइंग कंट्रोल्ड। सेंसर मयरिंग डिवाइस में क्या होता है कि ये जो हमारे मोनीटर्स जो हैं वेरिएबल वो कंट्रोल किए जाते हैं। आगे कंट्रोलर है। सो अ कंट्रोलर दैट कंपेयर्स द measured वेरिएबल अगेंस्ट रेफरेंस वैल्यूज़ एंड फीड्स इंफॉर्मेशन टू ऑपरेटर। कंट्रोलर क्या करता है कि कंट्रोलर जो है वो measured वेरिएबल के अगेंस्ट रेफरेंस सेल को कंपेयर करता है और इन्फॉर्मेशन को ऑपरेटर तक फीड करता है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है। सो एन ऑपरेटर दैट एक्टिवेट सम डिवाइस सच एज वॉल्व टू ब्रिंग द वेरिएबल बैक टू सेट पॉइंट। ये क्या करता है ऑपरेटर, ये जो है डिवाइस को एक्टिवेट इनिशिएट करता है और ये जो है वेरिएबल जो है वो बैक पे चला जाता है एंड देन उसको ये सेट पॉइंट पे वापस ले जाता है। आगे इसी तरह से हमारी ये डायग्राम है जिसमें उन्होंने ये सेंसर से स्टार्ट किया है। सेंसर जो है ये एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि मॉनिटर कर रहा है वेरिएबल कंट्रोल्ड को। फिर आगे हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर का क्या काम है, ये जो है मेजर्ड वेरिएबल को जो है कंपेयर कर रहा है अगेंस्ट रेफरेंस वैल्यू एंड फीड्स इंफॉर्मेशन टू ऑपरेटर। यहाँ पे जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेट की जाती है। आगे जो ऑपरेटर है इसमें इनपुट और वॉल्व जो हैं ये इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, जो कि हमारा बैक टू द सेट पॉइंट जो हमारा पीछे से प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे जो है इसको बैक कर देते हैं सेट पॉइंट पे। नेक्स्ट इसका है डिस्क्रीट एनालाइज़र। इसको जो है इन लोगों ने कैसे डिस्क्राइब किया है। इन डिस्क्रीट एनालाइज़र अ बैच सैम्पल इज़ टेकन एट सिलेक्टेड इंटरवल्स। ये जो है ये बैच सैम्पल को जो है सिलेक्टेड इंटरवल्स पे सिलेक्ट करते हैं एंड देन एनालाइज, और बाद में इसको जो है इसकी एनालिसिस करते हैं विद द इंफॉर्मेशन बीइंग फेड टू द कंट्रोलर। इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को पहुँचाए एंड ऑपरेटर इन द यूजुअल फैशन। मीन्स जो हमने पीछे पढ़ा है कि इसमें जो है ये स्पेसिफिक इंटरवल्स पे जो है सिलेक्ट करते हैं बैच सैम्पल को, जो कि बाद में जो है कंट्रोलर ऑपरेटर को जो है इंफॉर्मेशन फीड करता है। नेक्स्ट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल डेड टाइम्स आर इंक्रीज ओवर कंटिन्यूस एनालाइज़र। सैम्पलिंग एंड एनालाइज़र डेड टाइम्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं कंटिन्यूस एनालाइज़र पे एंड द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज़ हेल्ड एट अ फिक्स्ड वैल्यू बिटवीन मेजरमेंट्स। हमने अब पढ़ ली थी ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट। अब हम जो है ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ आएंगे। सो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कंट्रोल डिवाइस। ये जो है ये उससे ऑपोजिट है। वो जो थी वो कंट्रोल डिवाइस थी, उसको हैंडलिंग किया जा सकता था विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से। बट ये जो है ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स ये क्या है, सो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, कंट्रोल डिवाइसेस नहीं होते और इनको जो डिज़ाइन किया जाता है कि ये ऑटोमेट किए जा सकते हैं वन और मोर स्टेप इन एन एनालिसिस। इनमें क्या होता है कि इसकी एनालिसिस में एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स को जो है ऑटोमेट किया जाता है, बट ये जो है ये कंट्रोल डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। सो दे आर जनरली इंट्रोड्यूस टू एनालाइज मल्टीपल सैम्पल। ये जो हैं ये जनरली जो है एनालाइज करते हैं मल्टीपल सैम्पल्स को, आइदर फॉर अ सिंगल एनालाइट और टू फॉर अ मल्टीपल एनालाइट्स। ये जो हैं ये एनालाइज को मल्टीपल सैम्पल्स के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सिंगल एनालाइट का हो या मल्टीपल एनालाइट्स पे हो। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स विल परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। आगे इसके पॉइंट है सैम्पल पिकअप, sample dispensing, dilution and reagent addition, incubation, placing of the reacted sample in the detection system, reading and recording data, processing of data। आगे जो है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस है FIA। ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, इसमें भी हम जो है वो एनालिसिस करते हैं। सो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस इज़ एन ऑटोमेटेड मेथड। ये एक ऑटोमेटेड मेथड है। सो जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो ऑटोमेटेड मेथड हैं वो क्या करते काम है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन के ह्यूमन की हेल्प के बगैर जो है हैंडलिंग एंड प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। सो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस इज एन ऑटोमेटेड मेथड of chemical analysis in which a sample is injected into a flowing carrier solution that mixes with reagent before reaching a detector। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो FIA है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस है, केमिकल एनालिसिस में वो क्या करती है, वो सैम्पल को जो है इंजेक्ट करती है फ्लोइंग कैरियर पे। यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं कि एक फ्लोइंग कैरियर होता है जिसमें सैम्पल को इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें फिर सॉल्यूशन जो है वो रिएजेंट के साथ मिक्स होता है। डिटेक्टर से पहुँचने से पहले इसकी जो है वो मिक्सिंग हो रही होती है रिएजेंट और सॉल्यूशन की। फिर जो है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस टेक्निक डेवलप क्या करती है,
wide array of application using spectrophotometry, fluorescence spectrometry and other methods of instrumental analysis used for detection। अभी इन्होंने डिटेक्शन के मल्टीपल टेक्निक्स बताई हैं कि हम जो है इनको यूज़ करके जो है डिटेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोजिका एंड हेंसन in Denmark and Stewart and co-workers is US in the middle of 1970। यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस टेक्निक को जो है वो रोजिका हेंसन उनके जो है को-वर्कर डेनमार्क और स्टीवर्ट ने US में 1970 के मिडल में जो है इसको डिस्क्राइब किया था। आगे इसका आ गया इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ इन्होंने जो ये जो सी है, यहाँ पे ये जो सी है ये जो है ये एक रिएजेंट है जो कि यहाँ जा रहा है और ये जो है ये सॉल्यूशन और एक इसमें रिएजेंट जो है ये वाला ये मिक्स हो जाता है। जब ये मिक्स होता है तो ये एक रिएक्शन फेज़ है, ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। यहाँ जो है ये मिक्स होते यहाँ हीटर पे जाते हैं और हीटर के आगे जो है डिटेक्टर लगा हुआ है जिसमें ये जो है इसकी केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे ये दो जो रिएजेंट हैं R1 R2 ये भी रिएजेंट है और इसी तरह से इनका काम भी यहाँ से कंटिन्यूस होता होगा और बाद में ये जो है यहाँ से जो है बैक टू द सेट पॉइंट। सो ये जो है ये डायग्राम है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस की। नेक्स्ट इसकी टेक्निक है एक सीक्वेंशियल इंजेक्शन एनालिसिस SIA। सो सीक्वेंशियल इंजेक्शन एनालिसिस इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड single line injection technique that simplifies the manifold for unattended operation। ये एक कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस है जो कि सिंगल लाइन इंजेक्शन टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि ये सिंप्लीफाइज करता है बहुत से मैनीफोल्ड अनअटेंडेड ऑपरेशंस को। द फ्लो इज़ इंटरमिटेंट। इसकी जो है ये जो फ्लो जो इंटरमिटेंट होती है एंड ओनली फ्यू माइक्रोलीटर्स ऑफ एजेंट आर यूज्ड। कुछ ही जो है माइक्रोलीटर्स के एजेंट को इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो है ये एक डायग्राम है, इसको मैं इलेबोरेट करूँगी। इसमें क्या है कि ये जो है ये एक कैरियर है। ओके, ये कैरियर है। कैरियर जो है यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, कैरियर के अंदर सॉल्यूशन है। यहाँ पे वाल्व है जो कि ये पिस्टन पंप को जो है हीट आउट करता है वाल्व से। फिर यहाँ से जो है ये होल्डिंग कॉइल है, यहाँ पे जो है ये होल्डिंग कॉइल है और ये सॉल्यूशंस को जो है हेल्ड कर रहा है। नेक्स्ट ये रिएजेंट स्टैंडर्ड है, ये ऑक्सिलरी वाल्व्स है और ये हमारा रिकॉइल हुक्ड है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक 1 पोजीशन वाल्व है और ये एक 2 पोजीशन वाल्व है जिसमें जो है हमारा सिंगल लाइन टेक्निक का ऑपरेशन को फ्लो किया जा रहा है। सो द कॉमन पार्ट ऑफ वाल्व कैन एक्सेस मे ऑफ द अदर पार्ट्स बाय इलेक्ट्रिकल रोटेशन ऑफ द वाल्व। आगे आ जाता है लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टेप। एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज कैन जनरेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली particularly with automated system. It is a challenge to manage samples, measurements and data and meet good laboratory practice requirements. Laboratory information management systems utilize dedicated software to process, store and manage data. नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे ऑटोमेशन की। सो एप्लीकेशंस जो है इसके बहुत से इसके एरे हैं जाके ये पाई जाती है। सो उनमें से कुछ जो है हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। सो ऑटोमेशन क्या होता है कि ऑटोमेशन की एप्लीकेशन में जो इंक्लूड क्या क्या किया जाता है, इसमें जो है यूज़ ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स एंड कंट्रोल सिस्टम सच एज मशीनरी प्रोसेस इन फैक्ट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑटोमेशन जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो ऑटोमेशन होती है ये जो है ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन की हेल्प के बगैर होती है। सो डेफिनेटली इसमें जो यूज़ होगा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पे मशीनरी प्रोसेस होते हैं। बॉयलर्स एंड हीट ट्रीटिंग ovens, switching on telephone networks, steering and stabilization of ships, aircrafts and other applications of vehicles with reduced human intervention। अब इसमें उन्होंने क्या बताया कि कम से कम ह्यूमन हेल्प के बगैर जो है इन्होंने ये सारा जो है मशीनरी प्रोसेस पे और चीज़ों को यूज़ करते हुए, टेक्निक्स को जो है मशीन्स को यूज़ करते हुए प्रोसेस किए हैं। नेक्स्ट उसी इन चंद एप्लीकेशंस में हम जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ेंगे। इसका जो है इंडस्ट्री में देखेंगे कि क्या है इसकी एप्लीकेशन। सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स बिजनेस इन्हांस सेफ्टी, सेव टाइम, बूस्ट क्वालिटी, प्रोडक्शन, रिड्यूस मॉनिटरिंग एंड लोअर कॉस्ट। इसमें क्या है उन्होंने बेसिक सी इसकी जो है वो
एडवांटेजेस बता दिए हैं। सो इसमें एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं कि इसमें जो है बिज़नेस इन्हांस हो, सेफ्टी होती है, मींस कि इसमें सेफली जो है बिज़नेस को इन्हांस किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है, टाइम की बचत है, क्वालिटी जो है बूस्ट की जाती है, प्रोडक्शन होती है, मॉनिटरिंग को रिड्यूस किया जाता है एंड लोअर कॉस्ट, और जो है सबसे बड़ी बात जो है इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है। सो जो बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। इसमें जो है वो इन्हांस सेफ्टी को इन्हांस किया जाता है, मींस के इसमें जो है हम लोग जब इंडस्ट्री में मशीन को जो है जब इसको ऑपरेट करवाते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोसेस प्रोसीजर टेक्निक को, तो इसमें क्या होता है कि सेफ्टी को इन्हांस किया जाता है। इसमें यूँ होता है कि सारा काम मशीन्स करती हैं और उन पे जो है वो प्रॉपरली जो डिज़ाइन की हुई होती हैं। सो इसलिए जो सेफ्टी का और जो रिस्क है, रिस्क का चांसेस कम होते हैं किसी भी चीज़ ख़राब होने के या बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने के। सो इसलिए जो सेफ्टी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट सेव टाइम मीन कि इसमें जो है वो टाइम बच जाता है। जब मशीन काम करेंगी तो डेफिनेटली स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन प्रोसीजर, ह्यूमन वर्क। सो इसमें जो है टाइम की बचत होगी। इसी वजह से हमारा जो है ये एक बड़ी क्वालिटी जो बड़ा एडवांटेज है जो कि टाइम की सेविंग है। नेक्स्ट बूस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। इसी तरह से जब मशीन्स पे काम होगा तो उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होगी, जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी और इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है रिड्यूस मॉनिटरिंग। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मॉनिटरिंग चेक करना जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन्स पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो सही से मैयर की जाती होंगी। सो इसलिए जो मॉनिटरिंग का है काम वो रिड्यूस हो जाता है। एंड देन फिफ्थ वाला है लोअर कॉस्ट। सो मशीन्स एक मशीन जो है वो अगर 100 बंदों का भी काम करे तो उससे जो है हमें काफ़ी हद तक सेविंग हो सकती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन प्रोसीजर, ह्यूमन वर्क। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन जो है इसके डिफरेंट सेक्टर्स में देखेंगे। इन मेडिकल डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स of sizes comparable to bacteria could move through the tiniest blood vessels. Thus, the robots could pass within a few cell diameter of most cell in large organisms via their circulatory system to perform a variety of biological research and medical tasks. ये क्या है, इसमें ऑटोमेशन कैसे होती है? इसमें एक माइक्रोस्कोपिक जो रोबोट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के साइज़ के कंपेरेबल होते हैं, जो कि मूव करते हैं और टीनियस ब्लड वेसल्स में, ठीक है। इससे जो है हमें पता चल जाता है कि ब्लड वेसल्स में जो है हमारे क्या हैं जिसको हम जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, डायग्नोज करना चाह रहे हैं ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट जो वो रोबोट्स हैं वो जो हैं वो पास करते हैं फ्यू सेल डायमीटर्स पे सेल्स पे, जो कि ऑर्गेनिज्म में जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को परफॉर्म किए जाते हैं बायोलॉजिकल सर्च पे और मेडिकल टास्क के लिए। देन नैनोरोबोटिक्स इज़ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड क्रिएटिंग मशीन्स और रोबोट्स whose components are at a close to the scale of नैनोमीटर। इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसमें जो है नैनोरोबोटिक्स क्या होता है कि इसमें वो लोग टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं जो मशीन्स और रोबोट्स बनाती है, जिनकी जो है वो स्केल जो है नैनोमीटर के करीब जाता है उनके कंपोनेंट्स पे। फिर पोटेंशियल एप्लीकेशंस फॉर नैनोरोबोटिक्स इन मेडिसिन इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी फॉर कैंसर्स, बायोमेडिकल सर्जरी, मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़ एंड हेल्थ केयर। इससे उसने क्या बताया कि इसमें जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या करती हैं। डायग्नोज टारगेटेड जो ड्रग्स डिलीवर होते हैं जिनसे कैंसर होता है उसको डायग्नोज करती है। उसके बाद बायोमेडिकेटेड सर्जरीज़ होती हैं, मॉनिटरिंग डायबिटीज़ के पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है एंड हेल्थ केयर होती है। आगे हम लोग जो है वो ऑटोमेशन देखेंगे इन डिफेंस। हम अपने डिफेंस के लिए ऑटोमेशन कैसे करते हैं। सो इसमें साइड विंटर मिसाइल्स है, दूसरा काउंटर मेजर्स है, नेक्स्ट यूएवी ड्रोन्स हैं, फोर्थ स्कूड मिसाइल्स हैं एंड जो फिफ्थ लास्ट पैट्रियट मिसाइल है। सो ये थी चंद एप्लीकेशन ऑटोमेशन की जो कि अभी डिस्क्राइब की है। थैंक यू।